Hello dear students, welcome to Star Academy. Your success is my aim. I am कुमार कुलदीप फ्रॉम रायबरेली। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक बेटा, ये पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 9 है। अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नंबर 8 नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि जो ये प्रश्नावली हमारी है ये कुछ बेसिक फार्मूलों पर आधारित है। ठीक है, तो जो बेसिक फार्मूले हैं उन फार्मूलों को मैंने एक ट्रिक के साथ, जबरदस्त ट्रिक के साथ 8 में बताया। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले नंबर जाइए पार्ट नंबर 8 को देखिए और उसके बाद फिर पार्ट नंबर 9 को देखिए। ठीक है, देखते हैं बेटा पहला नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना, इसका मान ज्ञात करना। देखो बेटा कैसे, मैंने एक फार्मूला बताया था। फार्मूला ये बताया था कि जो अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो बेटा क्या होता है? प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने सूत्र बताया था। ये सूत्र आप लोगों को पार्ट नंबर 8 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पार्ट नंबर 8 देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक आपको पार्ट नंबर ये 9 समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, इसलिए आप सबसे पहले जाइए पार्ट नंबर 8 को देखिए। ठीक है, देखो बेटा ये सूत्र मैंने प्रूव करवाया था और बहुत बेसिक, मतलब बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैंने बताया वहाँ। ठीक है, एक बार आप जाके देखिए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन फार्मूला क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे। बेटा क्या लिखा है? साइन, तो ये हो जाएगा साइन, फिर क्या लिखा है? 18। अब देखो 90 से कितना घटाएं कि 18 आ जाए, तो ये हो जाएगा 19 माइनस कितना? 72। देखो 19 से 70 घटाओ तो ये 18 ही तो आएगा। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? इसको उतार दो, कॉस 72 डिग्री। इसको सॉल्व करो। मैंने फार्मूला बताया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा क्या? कॉस थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे कौन लिखा है? 72। तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बाई ये वाला कॉस 72 डिग्री। देखो ऊपर नीचे सेम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा बेटा? 1 आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला बेटा क्या अप्लाई होगा? ये होगा tan 90 माइनस थीटा। बोलो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा? क्या होता है? कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे? tan लिखा है तो tan लिख देंगे। अब ध्यान करो, ये 26 लिखा, इसको हमें इस रूप में परिवर्तित करना। तो क्या लिखेंगे? 90 माइनस कितना लिख देंगे बेटा? 64। 90 से 64 घटाओ कितना आएगा? 26 आएगा। नीचे क्या लिखेंगे बेटा? इसको उतार दो, कॉट 64 डिग्री। अब देखो ये फार्मूला मैंने बताया ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ये हो जाएगा बेटा कॉट थीटा के स्थान किसको लिखेंगे? 64 को। ये आ गया कॉट 64 डिग्री बाई कॉट 64 दोनों कैंसिल कितना है बेटा? 1। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? क्या है इधर ऐसे? कॉस 48 माइनस साइन 42। यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे? चाहे इसमें फार्मूला लगा दो या इस पर लगा दो, दोनों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, किसी एक पर फार्मूला लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कॉस 90 माइनस कितना? 42। अगर हम लोग 90 से 42 घटाएंगे कितना आएगा? 48 आएगा। अब इसको उतार दो। हाँ, दोनों पे फार्मूला मत लगाना। ठीक है, किसी एक पर ही फार्मूला यूज करना। तो मैं cos 48 पे फार्मूला यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 42। अब इसको उतार दो, माइनस का साइन 42। ठीक है, सॉल्व करो। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा के साथ कितना लिखा? 42। तो हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42। देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कितना आएगा आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखते हैं हम। पार्ट नंबर 4 क्या है? देखो क्या है पार्ट नंबर 4 IV। इसी का हम लोग पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करना बेहद सरल है। जैसा कि हम लोग पीछे के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी माध्यम से हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर कितने पद दिए गए? फर्स्ट और सेकंड 2 पद दिए गए हैं। एक क्या दिया गया? सेक, दूसरा दिया गया है कॉसेक। इन दोनों में से हमें केवल किसी एक को चेंज कर देना।
चाहे तो कॉसेक को चेंज करो या सेक को चेंज करो, ठीक। तो हम लोग इसको चेंज किए दे रहे हैं किस फार्मूले से, वही 90 माइनस थीटा, ठीक। यहाँ पर बेटा लिखा है कॉस 31 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, इसको सेम उतार देंगे, हो जाएगा सेक 59 डिग्री। सॉल्व करो, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा, थीटा के स्थान में कितना लिखेंगे 59 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस का सेक 59 डिग्री, दोनों प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना आएगा आंसर 0, ठीक है। चलिए अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, ये एनसीईआरटी जो बुक है ना उसके हिसाब से हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि अदर बुक, ठीक है। देखो अगला है दिखाइए कि, क्या है, tan थीटा दिखाना है हमें, क्या दिखाना भाई, दिखाइए कि पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारा tan 48 डिग्री एंड क्या tan 23 डिग्री और इनटू में क्या है tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन दिया गया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड इंटू tan 67 डिग्री। इसको प्रूफ करना है, कितना मान आना चाहिए 1। तो हम लोग यहाँ पर बेटा देखो जो हमारे दाहिने हाथ हैंड साइड, मतलब ये जो 1 है हमारे दाहिने हाथ की तरफ, इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। हम लोग बेटा यहाँ पर LHS ले लेंगे, LHS, L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड, S का मतलब साइड, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की तरफ कौन है, मेरे बाएं हाथ की तरफ कौन है, ये है ना। तो इसको नोट कर लेंगे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। देखो यहाँ पर कितने लोग हैं 1 2 3 4, 4 लोग हैं। तो क्या करेंगे हम इन 4 लोगों में से केवल 2 लोगों को चेंज करेंगे, ठीक। अब ये दिमाग लगाना किस किस को चेंज करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देखो किसको सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर 48 डिग्री है और यहाँ पर 42 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 90 आएगा, मतलब 48 में 42 जोड़ दो कितना आएगा 42 में 48 जोड़ोगे कितना आएगा 90 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 27 है और 67 है, वो सॉरी यहाँ पर 23 है और 67, दोनों को आपस में जोड़ोगे कितना आएगा 90 आएगा। तो क्या करना है इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक। तो हम क्या करते हैं बेटा इसको चेंज करते हैं, ठीक। क्या लिखा है tan, तो tan लिख दो। अब देखो 48 लिखा है 48 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस क्या 42, अरे 90 से 42 घटाओ कितना आएगा 48 ही आएगा, नो प्रॉब्लम ना। अब इसको उतार लो, ये हो जाएगा tan 23 डिग्री और क्या करें इसको चेंज करें या इसको, चलो ठीक है हम इसको चेंज किए लेते हैं, ठीक। इसको उतार देंगे सेम, ये हो जाएगा tan 42 डिग्री, इसको चेंज करो बेटा क्या होगा, इसको tan लिखा है tan लिख देंगे, 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23, सॉल्व करो बेटा, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, फार्मूला याद करो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा cot थीटा के स्थान कितना 42, ठीक है, इंटू और ये लिखा है tan 23, लिख दो tan 23 डिग्री, ये लिखा tan 42, इसको भी लिखा रहा है tan 42 डिग्री। अब फिर यहाँ देखो क्या लिखा tan 90 माइनस 23, मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये बेटा हो जाएगा cot थीटा, थीटा के स्थान पे 23। आपने अगर फार्मूले नहीं पढ़े ना तो आप पार्ट नंबर 8 में जाइए, वहाँ फार्मूले की बहुत अच्छी ट्रिक बताई गई, ठीक। आप वहाँ से जाइए, फार्मूलों को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद प्रश्नावली 8.3 को देखिए, ठीक है। जब तक आपको फार्मूले नहीं आएंगे तब तक ये प्रश्नावली समझ में आने वाली नहीं, ठीक। इतना हो गया बेटा। अब क्या करेंगे देखो tan 42 डिग्री, एक फार्मूला होता है सूत्र हमारा, मैंने व्युत्क्रम में आप लोगों को बताया था, पार्ट नंबर 2 या 3 में बताया था, ठीक है। क्या होता है व्युत्क्रम का फार्मूला, अगर लिखा है tan थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 cot थीटा, ऐसे फार्मूला बताया था। अगर लिखा है cot थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 tan थीटा, ये फार्मूला बताया था, ठीक है। देखो इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इस वाले फार्मूले को, ठीक। देखो कैसे, यहाँ पर क्या लिखा cot 42 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे
कॉट 42 डिग्री लिख सकेंगे 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ये लिखा है कॉट 23, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू में 1/tan 23। देखो बेटा 23 से 23 कैंसिल, tan 42 से tan 42 कैंसिल, कितना है बेटा 1 आ गया ना RHS। ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन में हमारा क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं होगा बेटा, ये क्या होगा 38 डिग्री। यहाँ पर सुधार करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर हमारा कितना लाना है, 0 लाना, मतलब हमें 0 दिखाना है। ठीक, देखिए कैसे, देखो बेटा जो ये 0 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे RHS, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने हाथ की तरफ है। ठीक है, और जो ये लिखा है ना ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है। ठीक है, देखिए कैसे, पहले हम लोग LHS लिख लेंगे बेटा। LHS क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, आप देखो बेटा यहाँ पर 4 लोग दिए गए, 1 2 3 4। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करके आंसर कितना लाना है, 0 दिखाना है। ठीक है, देखो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर इन दोनों लोगों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इनको नहीं चेंज करेंगे। ठीक, देखो क्या करना, या तो इन दोनों लोगों को चेंज कर दो या इन दोनों लोगों को चेंज कर दो। ठीक, इन मतलब किसी इन्हीं 2 लोगों को चेंज करना, 4 लोगों में से। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा cos 38, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52। भाई 90 से 52 सब्ट्रैक्ट करोगे ना 38, सही है। अब इसको भी सॉल्व करो, cos लिखा तो cos लिख दो, 52 लिखा इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 38। ठीक है, और आगे इसको उतार दो बाकी का, माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो, हाँ साइन थीटा होता है ना। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा के स्थान पे कौन है 52। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा के स्थान पे कौन 38, ये हो जाएगा बेटा साइन 38। इसको उतार देंगे, माइनस का साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोनों सेम सेम है, साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री, ये दोनों इंटू में, वैसे ये दोनों भी इंटू में, दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 0 RHS। ठीक है, हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, ये NCERT बेस्ड सिलेबस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, NCERT बुक से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, ना कि अदर बुक। देखो बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, यदि tan 2a इक्वल टू, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखा है यदि tan 2a इक्वल टू, क्या लिखा है बेटा, यदि tan 2a इक्वल टू क्या है cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। ठीक है, और आगे फिर लिखा है तो a का मान ज्ञात, तो a का मान ज्ञात कीजिए। भाई चलिए ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, जो क्या लिखा है, क्वेश्चन दिया गया है यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है, फिर आगे बताया जा रहा है जहां 2a एक क्या है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, मैंने शुरुआत में बताया है, याद कीजिए पार्ट नंबर 1 में मैंने वहां पर बताया था ना कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई थी तो वहां मैंने समकोण और न्यून कोण, समकोण, त्रिभुज ये क्या होता था पूरी डिटेल में जानकारी दिए थे ना। इसीलिए बेटा आप लोगों से मैं बोला करता हूँ कि आप एक क्रम से वीडियो देखिए। ठीक, पहले पार्ट 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 देखिए, फिर 4 देखिए, फिर 5 देखिए, तभी आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि हाँ पढ़ाई समझ में आ रही। ठीक, जब आप अचानक बीच में 9 नंबर पार्ट में आ जाओगे, भाग नंबर 9 में आ जाओगे, तो बात कहाँ समझ में आएगी ना। इसीलिए आप
कोई भी पार्ट अटेंड करने से पहले, क्लास अटेंड करने से पहले आप पीछे वाले पार्टों को पहले एक क्रम से देख लिया करो, ठीक है। उसके बाद अगले पार्ट को देखा करो, ठीक है। देखो बेटा क्या है न्यून कोड, मतलब ऐसा कोड जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोड। मतलब जो ये 2a है, ये क्या है, इसका मान जो होगा 0 और 90 के बीच में होगा, मतलब 0 ग्रेटर देन 2a एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक, ये कंडीशन है, ठीक है। देखो चलते हैं बेटा यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या लिखा है, हल देख लेते हैं। क्या है हल बेटा, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूले लगाएंगे, ठीक। देखो क्या लगाते हैं फार्मूला बेटा, क्या लिखा है tan 2a, क्या लिखा है tan 2a, सॉरी tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। तो जो ये tan 2a लिखा है बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। अब इसको उतार दो बराबर कॉट a माइनस 80, ठीक है, ऐसे होगा। क्यों, अगर हम लोग देखें कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा के स्थान क्या है 2a, tan से tan कैंसिल कितना है 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। इसको उधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर, ठीक है, ऐसे। तो बेटा हो जाएगा 90 प्लस 18, भाई इधर माइनस में तो इस पार आएगा क्या हो जाएगा प्लस का बराबर a, जो माइनस का 2a उधर जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। सॉल्व करो कितना हो जाएगा 108, 108। यहाँ पर कितना आएगा बेटा 3a। देखो a और 3 के बीच में कहाँ निकल चुका, मल्टीप्लाई का 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, हो जाएगा 108/3 इक्वल टू a। काटो 3 3 जा 9, कितना बचा 1, 6 3 जा 18, a की वैल्यू कितनी आई 36, ठीक है। अब देखो प्रूफ करवाते भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ 2a न्यून कोड है तो ये हो जाएगा 2a के स्थान कितना लिखेंगे 36, कितना आएगा 72। देखो 72 0 और 90 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि हाँ ये न्यून कोड है, ठीक है। लेकिन वैसे तो हमें ये आंसर लाना था, a का मान बताना था, ठीक है, तो आंसर हमारा ये वाला होगा, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग क्या किया करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोटबुक में नोट कर लिया करो, ठीक है। जब पेपर टाइम में आपको ये मतलब नोट्स बहुत काम देगी, ठीक है। चलिए बेटा 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, यदि tan इज इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। क्या लिखा है बेटा, यदि tan a बराबर क्या है कॉट b, यही तो क्वेश्चन है। क्या लिखा है, यदि tan a बराबर कॉट b हो तो सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध कीजिए। चलिए क्या सिद्ध करना भाई, a प्लस बी बराबर क्या 90, यही तो प्रूफ करना है ना। क्या प्रूफ करना है, हाँ a प्लस बी बराबर 90। देखिए कैसे लिखा है हमारा हल, देखते हैं इसका। क्या लिखा है, tan a इक्वल टू कॉट b, ध्यान दो क्या लिखा है, tan a इक्वल टू कॉट b, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक। हम इसको चेंज किए दे रहे tan a को, जो tan a लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस a बराबर क्या कॉट b। ध्यान दो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, a के स्थान पे क्या है tan है, ओ सॉरी a है, मतलब थीटा के स्थान पे क्या है a है, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस a क्या हो जाएगा tan a। तो tan से tan कैंसिल, तो आया 90 माइनस a इक्वल टू b। अब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 90 बराबर कितना b प्लस a, इसको क्रम से लिख दो तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना 90। यही देखो हैंस प्रूफ है ना, ये तो प्रूफ करना था, सुनिए यही बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि sec 4a इज इक्वल टू क्या है cosec a माइनस 20, ये तो है जहां 4a एक न्यून कोड है, क्या जहां 4a एक न्यून कोड है, ठीक है। और क्या लिखा है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना। देखो कैसे, ये हो जाएगा बेटा, हल देखते हैं इसका हम लोग।
क्या सॉल्व करेंगे, क्या लिखा सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, ठीक है यही तो है। देखो बेटा क्या करना है, इन दोनों लोगों में से किसी एक को चेंज कर देना। किस तरीके से चेंज करना, फार्मूला जो मैंने बताया था ना 90 माइनस थीटा से चेंज करेंगे, ठीक। देखो बेटा हम इसको चेंज करते हैं, ठीक। क्या लिखा सेक 4a, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है, बराबर, अब इसको उतार तो हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20। नहीं समझ आया क्या यहाँ पे, अरे भाई समझो, एक सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है बेटा, ये होता है सेक थीटा। अगर ये लिखा तो हम लोग इसको उल्टा ऐसे नहीं लिख सकते, सेम कंडीशन, ये लिखा था हमने इसको ऐसे लिख दिया, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल तो आएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। क्या करो, इस 20 को इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, जो उधर माइनस में होगा इधर प्लस में आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 90 प्लस कितना 20a, ये माइनस में था उधर जाएगा क्या प्लस का 4a, है ना, ये हो जाएगा ना 9 2 11, मतलब 110 बराबर 5a, 5 इधर आएगा तो हो जाएगा a बराबर कितना 110 बटे 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, a बराबर कितना आ गया 22 अंश, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 मिनट और रुक जाओ क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बचे इस प्रश्नावली में, 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, यदि, क्या है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, क्या लिखा, यदि ए बी तथा सी के, सी त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के क्या है अंतःकोण है, अंतःकोण है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अंतःकोण है तो दिखाइए, क्या दिखाना भाई, तो दिखाइए, दिखाइए क्या दिखाना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, क्या दिखाना है, इक्वल टू में दिखाना है कॉस ए बाई 2, क्या दिखाना है कॉस ए बाई 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है, ठीक बेटा। क्या लिखा है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, भाई कोई एक त्रिभुज बना लेते, ठीक है, छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। ये त्रिभुज है ए बी सी, बताया जा रहा है ए बी सी क्या है त्रिभुज के अंतःकोण, ये वाले कोण, ठीक है, ये बताया जा रहा है। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, मतलब कोण ए कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे कितना है बेटा 180। चाहे तो ऐसे कोण बना के लिख दो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, या आप ऐसे लिख दो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180। यहाँ पर बताया जा रहा है ना ए बी सी अंतःकोण, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, देखो b प्लस सी एक तरफ है, a दूसरी तरफ है, तो इस a को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा b प्लस सी बराबर 180 माइनस क्या a। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा, देखो यहाँ पर साइन है ना, तो दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे, यहाँ पर लिखो दोनों, क्या करो पहले तो हम लोग ये करेंगे, देखो 2 लिखा है ना, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, क्या भाग देने पर, ठीक, भाग दे दो तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस a बटा 2, ठीक। अब क्या करो, दोनों पक्षों में क्या ले लो, दोनों पक्षों में क्या लेने पर साइन लेने पर, ठीक है, साइन लेने पर, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा साइन b प्लस सी बाई 2, देखो एक तरफ आ गया बराबर, यहाँ पर देखो अलग अलग करो तो हो जाएगा 180 बटा 2, ऐसे हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस a बटा 2, तो हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा साइन, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हाँ सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस a बाई 2, ये ना इधर आ जाएगा बेटा क्या कॉस a बाई 2, ठीक है, ये भी क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रही है ना बात। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
और क्या करना, कोई भी आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बेटा इस प्रश्नावली का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो या क्या करो, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको पर डे क्लास, आप लोगों की क्लास पर डे चलती रहेगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा। साइन 67, क्या लिखा बेटा, साइन 67 डिग्री प्लस क्या है, कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए ना, के पदों में व्यक्त कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या लिखा, साइन, हल कर देते हैं इसको। हल क्या है, साइन 62 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री ना, इसको हमें किस 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना। ठीक, तो बेटा ये हो जाएगा, इसको लिखा ना साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना, देखो ये 90 है, 62 है, तो हम लोग 90 से 62 घटाएंगे, यहाँ पर 10 से 2 जाएगा, कितना आएगा, हो जाएगा 8, और यहाँ बचा कितना, 8 बचा 8 से 2 कितना 28, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना 28 है, प्लस कॉस, ये इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा 28 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, ये हो जाएगा साइन कितना 15। देखो हमने 0 और 45 के बीच में प्रदर्शित कर दिया और त्रिकोणमितीय अनुपात ना, ये क्या होगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।